कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है। कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कान खोल के सुन लो गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। सेला सुरंग का उन्होंने उद्घाटन किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम ने कहा, कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती गांवों की उपेक्षा करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि राज्य में लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार इसे पहले ही बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने ईटानगर में एक कार्यक्रम में कहा, हम देश को मजबूत बनाने के लिए संसदीय सीटों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि राज्य की आवश्यकताओं के आधार पर। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की नीति सीमावर्ती क्षेत्र को विकसित नहीं करने, सशस्त्र बलों को कमजोर रखने की रही है, लेकिन हम एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में विश्वास करते हैं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। साथियों, कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था। उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं, मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है, प्रथम फर्स्ट विलेज। और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया। आज यहां करीब 125 बॉर्डर विलेज के लिए रोड प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हुआ है और 150 से अधिक गांवों में रोजगार से जुड़े, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ट्राइब्स में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके विकास के लिए भी पहली बार हमने पीएम जनमन योजना बनाई है। आज मणिपुर में ऐसी जनजातियों की बस्तियों में आंगनवाड़ी सेंटर्स का शिलान्यास किया गया है। त्रिपुरा के साबरूम लैंड पोर्ट के शुरू होने से नॉर्थ ईस्ट को एक नया ट्रांजिट रूट मिलेगा, व्यापार कारोबार आसान होगा। साथियों, कनेक्टिविटी और बिजली ये ऐसे काम है जो जीवन भी आसान बनाते हैं और कारोबार भी आसान बनाते हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में, ये आंकड़ा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, यानी 7 दशक में। जबकि बीते 10 वर्षों में, सिर्फ 10 वर्षों में 6,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। जितना काम 7 दशक में हुआ, उतना मैंने 1 दशक में करीब करीब किए दिया है। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है। पावर सेक्टर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। आज ही अरुणाचल में दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है, यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही
सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है। साथियों, एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक एक ईंट जोड़कर युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ, और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो। आज ही मैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल और उत्तर प्रदेश 4 राज्य में कार्यक्रम करने वाला हूं एक दिन में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने, जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कान खोल के सुन रहे हो गाली देने वालों? ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। ये परिवारवादी सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं, इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते। अनेक दशकों तक देश में परिवारवादियों की सरकारें रही, तभी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पाया। नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट में कम सदस्य भेजता है, इसलिए कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने आपकी परवाह नहीं की, आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की। इनको अपने ही बच्चों की चिंता थी, वो अपने बच्चों को ही सेट करने में लगे हैं। आपके बच्चे अपसेट हो जाए उनको कोई परवाह नहीं है। आपके बाल बच्चे किस हाल में, इसकी परवाह इन्होंने कभी नहीं की और न कभी करेंगे। लेकिन मोदी के लिए तो दूर सुदूर बैठा, चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे पहाड़ों पर रहता हो, चाहे दूर दूर के छोटे गांव में रहता हो, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, ये सारे मेरे परिवार हैं। जब तक हर व्यक्ति का पक्का घर, मुफ्त राशन, शुद्ध पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, मुफ्त इलाज, इंटरनेट कनेक्शन, ऐसी सुविधाएं न पहुंचे तब तक मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं, तो जैसा मेरे अरुणाचल भाई बहन कह रहे, देश कह रहा है, उनको जवाब दे रहा है। हर परिवार कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। हर परिवार कह रहा है मैं हूं। मेरे परिवारजनों, जो आपका सपना है, आपका सपना वो मोदी का संकल्प है। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। एक बार फिर आप सभी को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस विकास उत्सव के आनंद में यहां मेरे सामने जो भी लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है
अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए। सब लोग अपना मोबाइल फोन बाहर निकालें और अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। ये सेला टनल के उत्सव के लिए, ये विकास के उत्सव के लिए देखिए चारों तरफ, वाह क्या नजारा है। शाबाश। ये है देश को भी शक्ति देने का इशारा, देश को शक्ति देने वाला नजारा। सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए। विकास का उत्सव है, ये विकास का उत्सव है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जहां बैठे उनको भी मैं कहता हूं, अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए।